देखिए, चुनावी सीजन है, सियासी दांव पेच हो रहा है। मैं बात कांग्रेस की करूंगी क्योंकि राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। अब सोचिए ये कब जा रहे हैं दौरे पर, जब इंदौर में घटना घटे। आज 20 दिन तो हो रहे होंगे पूरे उस घटना को। ज्यादा ही। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से लेकर हुई मौत को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के इंदौर जाएंगे। वहां वो भागीरथपुरा इलाके में दौरा करेंगे। दूषित पानी पीने के कारण 23 लोगों की मौत हुई। राहुल गांधी सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल का दौरा करेंगे। वहां दूषित पानी से बीमार लोग भर्ती हैं, उनका हालचाल जानेंगे। राहुल गांधी उन पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस कह रही है किसी के दर्द में शामिल होना राजनीति नहीं है। राहुल गांधी ने इंदौर दौरे का जैसे प्रोग्राम बनाया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रतिक्रिया दी। सीएम मोहन यादव ने इसे राहुल की सियासी जमीन तलाशने की कवायद करार दे दिया। सीएम यादव ने कहा कि राहुल को इंदौर के पीड़ितों से कोई सहानुभूति नहीं है, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप बयान सुने। इंदौर में दूषित पानी के चलते मौत और इंदौर बन चुका है सियासी अखाड़ा। आज राहुल गांधी भी इंदौर आने वाले हैं और बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। सर, आपने कहा भी कि राजनीति का केंद्र बन रहा है, मौतों पर सियासत हो रही है, कैसे देखते हैं जब आज राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं? कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश से सत्ता से बाहर है, इसलिए वो अपना आधार ढूंढने आए। उनको भागीरथपुरा में हुई घटना के प्रति कोई सहानुभूति भी नहीं है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा कि जब सब कुछ सामान्य हुआ तब राहुल गांधी को समय मिला। आज 15 दिन बाद कांग्रेस को इस तरह की इस मुद्दे को उठाने के क्या हक है? हमने त्वरित गति से घटना के समय पे भी सभी घायलों का या सभी बीमारों का पर्याप्त इलाज कराया। जो इस घटना में जवाबदार थे उन अधिकारियों पे कार्रवाई की और हमने कार्रवाई का स्तर भी भले आईएएस अधिकारी को सस्पेंड करना पड़े उसमें भी सस्पेंड किया, सब प्रकार के प्रबंधन किए। बल्कि अब शुद्ध नर्मदा जी का पानी का स्रोत सप्लाई करने के लिए अब हमने उस लाइन का भी शुभारंभ कर दिया है। अब देखिए, हम तो कांग्रेस की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। सर, हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? हमने महाराष्ट्र की चर्चा की, कांग्रेस कहाँ है वहां पर। बंगाल की हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस कहीं भी प्लेयर के तौर पर दिखाई नहीं दे रही। अब राहुल गांधी आज 20 दिन बीत जाने के बाद फिर इंदौर दौरे पर जा रहे हैं। ये क्या है? रिलक्टेंट पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे इसे तो और क्या कहेंगे अवधेश जी? महाराष्ट्र के शायद रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ अच्छा हो जाएगा तब शायद यात्रा करेंगे। अब उसमें लातूर को छोड़कर मतलब को कहीं भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली है। लातूर, चंद्रपुर और लातूर नहीं, चंद्रपुर में बहुमत नहीं है सर। चंद्रपुर में बड़ी पार्टी है। 66 में से 27 सीटें उन्होंने जीता है, तो चंद्रपुर में भी सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, ये कह सकते हैं 27 सीटें उनकी सबसे ज्यादा है, लेकिन कहीं उनको बहुमत नहीं है। हाँ, नहीं, भिवंडी में भी देखिए, भिवंडी में तो लड़ाई चल रही है। नहीं, लेकिन मैं तो राहुल गांधी की बात कर रही हूँ कि कहाँ है राहुल गांधी? क्योंकि वही कह रहा हूँ कि अब इंदौर मध्य प्रदेश जैसे जगह में जहां उनकी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, छत्तीसगढ़ में सीधी लड़ाई है, राजस्थान में सीधी लड़ाई है, गुजरात में तो थोड़ा आम आदमी पार्टी आ गई है तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ गई है। यही सब राज्य उनको है जिनको संभालने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और आप देखेंगे कि इन सब राज्यों में उनका दौरा होता ही नहीं। वो तमिलनाडु गए थे, महाराष्ट्र का चुनाव, वो तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। उनके यहां अभी केरल का चुनाव महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल का चुनाव के साथ ही केरल का चुनाव होना है। तमिलनाडु का आप देखो, अमित शाह, नरेंद्र मोदी सब कितने दौरे करें, ममता बनर्जी कितनी सक्रिय हैं। तो वही राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को समझना इस समय कठिन है। लेकिन अब अगर इस समय इतने दिनों बाद वहां जाते भी हैं, वो सरकार पर अटैक करते भी हैं, तो इस समय तक तो 3 साढ़े 3 हफ्तों में सरकार ने काफी कुछ पैचअप किया है ना। उन परिवारों तक पहुंचे हैं, उनको उनसे बातचीत की है। जो मीडिया को जितना आक्रामकता होना था हो चुका है, सब कुछ बयानबाजी हो चुकी है, तो अंत में वो जा रहे हैं। तो ये एक निष्परिणामकारी एक यात्रा होगी राजनीति की दृष्टि से, और ये बता रहा है कि आने वाले समय में, ये तो 5 राज्य का चुनाव है, केरल में थोड़ी कांग्रेस की संभावना थोड़ी सी दिख रही है। नहीं सर, आप दोनों राजनीति के इतने जानकार, इतने वरिष्ठ हैं। हम तो यही सुनते हैं कि लोहा जब गर्म होता है तब वार करना चाहिए। यहाँ लोहा गर्म भी था, गर्म होकर ठंडा भी हो गया, उसने मोल्ड भी कर लिया अपने आप को। अब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं तो क्या हासिल करेंगे?